कैसे भी मिले। शास्त्र तो कहते हैं कि ब्राह्मणों ही मूल संध्या, 11 गायत्री माला न करे तब तक किसी क्या भोजन न करो। भोजन करोगे तो वो तुमको डाइजेस्ट नहीं होगा। भाई आप लोग दान करते हैं तो दान पचाओगे कैसे? गायत्री जप करो, संध्या करो, हवन करो, तो दान लेना तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका फल बहुत बड़ा जाता है। अगर तुम्हारी पूजा पाठ ठीक नहीं है तो फिर उसको पचाना कठिन है। तो आज राजा अंद्रग ने जब अपने हृदय की पीड़ा ब्राह्मणों से कही कि महाराज हम एक गाय के बदले 100 गाय दे देंगे, ब्राह्मणों ने कहा नहीं, हमारा श्राप है कि तुम गिरगिट बनो। और उन ब्राह्मणों के श्राप से मैं गिरगिट बना। प्रभु आज आपका संग मिला और हम मुक्त हो गए। यावत्यासिकता भूमिर यावत्योदिवितारकः यावत्यो वर्षधाराश्च तावरीरददामगः। गगन में जितने तारागण होते हैं उतनी गायों का दान किया राजा अंद्रग ने। धरती में धूल के जितने कण हैं उतनी गायों का दान किया। वर्षा में जितनी पानी की बूंदें गिरती हैं उतनी गायों का दान किया। लेकिन दान में अगर अभिमान आया तो निश्चित रूप से दान भी हमारा अकल्याण का हेतु बन जाएगा। इसलिए दान सोच समझ कर करें और उचित जगह करें। दान सर्वोत्तम है। सुखदेव जी कहते हैं कि कलिकाल में सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। दान न विद्यते, लोग दान करने में रुचि नहीं रखेंगे। दान तो करते हैं लेकिन हम पात्र को दान नहीं दे पाते। हम किसे दान दें? जिसे दान दें उसका बैकग्राउंड देखें कि वो क्या कर रहा है। वो कहीं हमसे गौशाला के नाम पर पैसा ले जाकर इधर उधर तो नहीं खर्च कर रहा। गौशाला देखा उसका पहले, कितनी गायें हैं। वृद्धाश्रम देख लो, आज बहुत से समितियां रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन वो दान के लिए चल रही हैं। तो दान की वैसे तो बहुत महिमा है कि धन पवित्र दान से ही होता है। लेकिन कुछ दानी ऐसे चालाक होते हैं। कैसे? एक गांव के सबसे कंजूस व्यक्ति थे, सबसे कृपण। उन्होंने जीवन पर्यंत कभी किसी को अपने दरवाजे पर पानी नहीं पिलाया, इतने कंजूस थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारा पूरा जीवन बीत गया और तुमने आज तक दान नहीं किया। तुम्हारे ती अधगति होगी, नरक जाओगे। गांव वालों ने कहा कि सबसे ज्यादा कंजूस है, तो गांव वालों ने नाम रख दिया दानचंद। गांव में लोगों की आदत होती है कि जो दुबला पतला होता है लोग उसको पहलवान कहने लगते हैं। तो वो सबसे ज्यादा कंजूस था तो उसका नाम रख दिया दानचंद। उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने दान तो किया नहीं लेकिन लोग तुमको दानचंद कह रहे हैं तो कुछ करो दान। उसने कहा जीवन में मर जाएंगे, 1 रुपए का दान नहीं करेंगे। पत्नी ने कहा तो गंगा ही नहाओ, कल कार्तिक पूर्णमासी है, गंगा नहा के आओ। उसने कहा कि गंगा नहाने जाएंगे तो 20 रुपए टेम्पू वाला लेगा। पत्नी ने कहा पैदल चले जाओ लेकिन गंगा नहा करके आओ।
देखो कान अगर कथा में लगाए रहोगे तो कथा समझ में आएगी नहीं, कथा बाउंसर कर जाएगी। पत्नी ने फिर आग्रह किया कि अच्छा ठीक है, ऐसा करो दानचंद जी, तुम पैदल जाओ गंगा नहाने। तो बेचारा सुबह से चल पड़ा गंगा नहाने के लिए। तो गंगा जी के किनारे जब आया, पांचाल घाट के किनारे, उसने देखा कि यहाँ तो गंगा नहाने वालों की बड़ी भीड़ लगी है। फिर देखा 2-4 पंडा पुजारी बैठे हैं, ये तो दान ले रहे हैं। इसने कहा हम यहाँ नहीं नहाएंगे, नहीं तो ये पंडा पुजारी जबरदस्ती दान लेंगे। अब नहाए तो कहाँ नहाए, पत्नी को क्या बताएंगे। तो इसने देखा कि मुर्दा घाट पर बिल्कुल भीड़ नहीं है, शांति है। गंगा जी के घाट पर तो भीड़ है, लेकिन मुर्दा घाट पर बिल्कुल सन्नाटा। इसने कहा इससे बढ़िया जगह कहाँ है, यही नहा लो, यहाँ कोई पंडा नहीं, कोई पुजारी नहीं। इसने अपना झोला रखा, कपड़े उतारे और जैसे गंगा जी में डुबकी लगाई कि गंगा जी के किनारे भगवान पंडा बन करके आ गए। आवाज दी, जय हो यजमान की। अब दानचंद ने आंख खोल करके देखा। उन्होंने कहा क्यों भाई, तुम कौन हो? बोले हम इस घाट के मालिक हैं। बोले तो मरघट है। बोले हम यहीं रहते हैं। खाते कहां से? बोले आप जैसा कोई आ जाता उसको ही दे के जाता है। अब गंगा जी में खड़े खड़े दानचंद कह रहे देखो हमारे चक्कर मत पड़ना, हमसे आशा मत करो, और किसी को देख लो, समय बर्बाद करोगे, मिलने वाला 1 रुपए नहीं। भगवान ने कहा कि देखो दानचंद, हम यहाँ के पंडा हैं, तुम गंगा नहा के निकलोगे तो दान दे करके जाओगे, नहीं तो गंगा में ही डुबा डालेंगे तुमको। भगवान को लगा कि इससे चलते चलते दान तो करा लो, इसने पूरे जीवन कभी दान नहीं किया। अब कब तक गंगा जी में दानचंद खड़े रहे? थोड़ी देर बाद जैसे बाहर निकले, भगवान के रूप में पंडा हाथ पकड़ लिया, भाई हमारे घाट पर नहाए हो, 5 रुपए दो। दानचंद ने कहा 1 रुपए नहीं है, दें कहां से? बोले 5 रुपए देना ही पड़ेगा। दानचंद ने कहा कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। पंडा ने कहा उधार कर लो, हम चैत बैसाख में आएंगे ले जाएंगे। दानचंद ने कहा ये ठीक है, तुम 10 रुपए का संकल्प करो, उधार कौन कहां आएगा। और दानचंद ने गंगा के किनारे 10 रुपए का संकल्प किया और घर आए। घर में घुस पाए, वो तो भगवान थे, वो तत्क्षण द्वार पर खड़े हो गए पंडा के रूप में, यजमान जी की जय हो। पत्नी निकल करके आई बाहर, महाराज कौन? बोले आज तुम्हारे पति गंगा नहाने गए थे तो हमारे घाट पर 10 रुपए उधार करके आए, हम पंडा हैं। पत्नी घर आई, अरे दानचंद जी, वो पंडा जी आ गए हैं जहां तुम गंगा नहा करके आए थे। दानचंद ने कहा यहां तक आ गए? बोले आ गए। बोले अरे गजब, कैसा पंडा? पत्नी को कह दो कि बीमार हैं। पत्नी गई, महाराज क्षमा करना, हमारे पति दानचंद जी बीमार हैं, 103 फीवर है। पंडा ने कहा कि हमारा यजमान बीमार है, तुम जाने वाले नहीं छोड़ करके, देखो हालत खराब हो यजमान की, और हम चले जाएं, जब ठीक हो जाएंगे तब जाएंगे, तब तक यहीं बैठे। पत्नी ने कहा महाराज, उन्होंने कहा है कि जब यजमान ठीक हो जाएंगे तब जाएंगे, यजमान पर दुख आए तो आचार्य को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। दानचंद ने कहा कह दो जाकर के मर गए। पत्नी बहुत तेज रोते आई और दानचंद ने प्राणायाम करके श्वास चढ़ा ली। पत्नी ने कहा रोते रोते, महाराज अब सब कुछ हमारा नष्ट हो गया। क्या हुआ? दानचंद जी चले गए, इतनी तेज बुखार। बोले अब चले गए। बहुत तेज पत्नी रो रही है और दानचंद जी समाधि लगाए, श्वास चढ़ाए, लेटे। भगवान ने पंडा के रूप में कहा कि अरे चिंता न करो, तुम घर में अकेली हो, अंतिम संस्कार करके जाएंगे। अब दानचंद को लगा कि हम तो जीवित हैं, सांस चढ़ाए। भगवान ने पूरे गांव में सूचना कर दी कि देखो दानचंद बेचारे अकेले थे, पत्नी अकेली, असहाय, बेटे बेटी है नहीं, चलो हम सब मिलकर के अंतिम संस्कार करें। तो भगवान आए और सब अर्थी अर्थी तैयार की। गांव वाले जब दानचंद को अर्थी लिटाने लगे तो दानचंद की पत्नी कहती हटो हटो, ये मरे नहीं हैं। तो भगवान कहने लगे तुम्हारा मोह है, लोग ऐसे कहते हैं कि अभी ये गए नहीं, ये चले गए।
पत्नी कहती मुझे मालूम है कि मेरे पति जीवित हैं, नाटक किए हैं। बोले नहीं नहीं, ये तो भ्रम है, रोने में दुख में लोग ऐसा कहते ही हैं। 4 लोगों ने दानचंद को बांधा, कंधे पर उठाकर चल दिया। दानचंद की पत्नी कह रहे छोड़ दो। अरे बोले नहीं, अब तो ये मिट्टी है। और दानचंद सांस खींचे। जब गंगा के किनारे शरीर रखा गया तो भगवान ने कहा कि दुनिया हमसे हारी, हम इससे हार गए। तो धीरे से कान में पूछा भगवान ने कि सुनो, अंतिम समय में हम भगवान नारायण तुम्हारे सामने, ये नहीं काम पंडा है, नारायण है, मांग लो, दर्शन करो। दानचंद ने कहा दान कुछ नहीं किया, भगवान के दर्शन फ्री में मिल रहे हैं। और जैसे दानचंद ने आंख खोली तो पंडा, फिर आंख बंद कर ली तो भगवान कहने लगे कि हम भगवान ही हैं, अब तुम मांग लो कुछ। दानचंद को कहा कि जो काम करे नंबर 1 का काम करे, चोरी करे तो नंबर 1 का इंडिया टॉप चोर बने, बेईमान बने तो प्रमाणित बेईमान, लोग हर बच्चा जाने की बेईमान है, और सज्जन बनो तो फिर नंबर 1 के बनो। कोई काम करो तो नंबर 1 का करो। ये अधकुचला बीच का मामला नहीं, फ्लॉप कर देता है। भगवान ने कहा मांग लो। दानचंद ने कहा कि वो 5 रुपए छोड़ दो, यही वरदान दे दो। भगवान ने कहा भैया 5 रुपए छोड़ दिए। तो ऐसे भी दानी हैं। तो दान का स्वरूप ऐसा होता है कि हम दान करें तो उदार चित्त से करें और भाव से करें, क्योंकि उसकी बहुत महिमा है। कभी करके देखो, चालाकी से नहीं, उदारता के साथ भाव से करो, क्योंकि दान की अनंत अनंत महिमा है, उसकी कोई कमी नहीं कर सकता, अनंत गुणापन है।